हाय फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है समास है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? समास है। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक समास है। तो देखिए, सबसे पहले समास का जो अर्थ जो होता है वो क्या होता है? समास का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? संक्षेप होता है। ठीक है, संक्षेप। जैसे देखिए, जैसे यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि गंगा का जल, ये एक वाक्य हो गया। ठीक है, गंगा का जल, इसको संक्षेप में कैसे लिख सकते हैं? गंगा जल। ठीक है, जैसे 10वीं सब कक्षा में आता था कि संक्षेप में लिखें, बड़ा डाटा दिया रहता था, उसको संक्षेप यानी छोटा करना होता था, उसका कुछ टाइटल हुआ करता था। ठीक है, उसी प्रकार से समास का अर्थ जो होता है पूछा जाता है। ठीक है, समास का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? संक्षेप होता है। ठीक है, यानी छोटा करना। गंगा का जल यानी इसको छोटा करके क्या लिख सकते हैं? गंगा जल। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जैसे जिसका अंत ना हो, ये पूरा वर्ड हो गया। ठीक है, इसको शॉर्ट कोट में कैसे लिख सकते हैं, यानी संक्षेप में कैसे लिख सकते हैं? जिसका अंत ना हो उसको क्या लिख सकते हैं? अनंत लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से क्लियर हो गया। अब देखिए, समास का भेद कितना है? तो समास का कितना भेद है? 6 भेद है। ठीक है, समास का कितना भेद है? 6 भेद हैं। तो यहाँ से समझिएगा। देखिए फिर इसमें पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा भेद होता है। ठीक है, कौन कौन सा भेद होता है। तो देखिए, पहला जो होता है वो क्या होता है? तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के टोटल 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? एक तो इसके अंतर्गत कर्मधारय आ जाएंगे, कर्मधारय आ जाएंगे, और उसके बाद जो आएगा द्विगु आ जाएगा, द्विगु। उसके बाद जो आएगा नए समास आ जाएगा। ठीक है, नए समास कौन सा आएगा? नए समास आ जाएगा। तो यहाँ से तत्पुरुष के 3 प्रकार कौन कौन? कर्मधारय, द्विगु और नए। तो यहाँ से टोटल कितना हो गया? 1 2 3, इसको एक्स्ट्रा में लिया जाता है। ठीक है, समझिएगा। तो यहाँ से तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। उसके बाद आगे जो आएगा अव्ययी, अव्ययी भाव समास, और उसके बाद द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, और उसके बाद बहुब्रीहि समास। टोटल 6 समास, और ये नए समास एक एक्स्ट्रा पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए समझिएगा कि सबसे पहला जो लिए हैं कौन सा? द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास लिए हैं। द्विगु समास को आप आसानी से ऐसे बोल सकते हैं कि जिस भी, इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ही इसका पूछा जाता है, इसलिए समझिएगा। जिसका पहला पद संख्यावाचक हो। ठीक है, जिसका पहला शब्द जो है, पहला जो पद होगा वो क्या हो? संख्यावाचक। जैसे देखिए, पंचवटी, पंचवटी के आगे में जब यहाँ देखिएगा तो पंच यानी 5 लिखा हुआ, तो ये कौन सा है? संख्यावाचक हुआ। ठीक है, तो डायरेक्ट आप कहिएगा कि ये किसका उदाहरण है? तो द्विगु समास का। जैसे चौराहा, तो आगे में क्या है? चौ यानी कि 4 लिखा हुआ। ठीक है, तो ये संख्यावाचक हुआ, पहला पद संख्यावाचक हो तो ये क्या होगा? द्विगु। ठीक है, क्या होगा? द्विगु होगा। फिर उसके बाद के त्रिभुवन, तो त्रिभुवन में अगला जो है त्रि, त्रि यानी 3, तो 3 क्या है? संख्यावाचक। तो संख्यावाचक जब भी आए तो वो क्या हो जाएगा? द्विगु समास। जैसे त्रिफला कहेगा। ठीक है, जैसे त्रिफला कहेगा, तो त्रिफला जैसे कहेगा तो आगे में क्या है? त्रि लगा हुआ है, तो ये कहाँ चला जाएगा? द्विगु में। तो द्विगु समास समझ में आ गया कि द्विगु समास किसे कहेंगे? जब आगे का जब पहला पद जब क्या रहे? संख्यावाचक रहे, यानी संख्या डायरेक्ट, पंचवटी, चौराहा, त्रिभुवन। ठीक है ना, यानी आगे में संख्या जैसा जब उच्चारण हो तो वो डायरेक्ट कहाँ चले जाएगा? द्विगु समास में। चलिए उसके बाद देखिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे, अब इसके बाद जो है अव्ययी भाव समास। ठीक है, अब इसके बाद जो है कौन सा है? अव्ययी भाव समास में जब उपसर्ग और प्रत्यय जब बता रहे थे तो वहाँ भी बताए थे अव्ययी भाव समास के बारे में। देखिए यहाँ से ये फर्स्ट जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि वैसा समास जिसका कि प्रथम पद प्रधान हो। इसमें क्या बोले? द्विगु में बोले क्या? कि पहला पद संख्यावाचक हो। ठीक है, इसका परिभाषा हो गया। उसके बाद अव्ययी में क्या हम बोल रहे हैं कि जिस समास का पहला पद, यहाँ फर्स्ट लिखने का मतलब ये है कि जिस समास का पहला पद प्रधान हो
उसे क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट लिखने का मतलब ये हुआ कि जिसका पहला पद या प्रथम पद क्या हो, प्रधान हो, तो उसे क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे। उसके बाद समझिए, और यहाँ पे यथा, आ, भर, अनु, नीर, प्र, प्रति, इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे जो हैं ये क्या चीज़ हैं, ये सारे उपसर्ग वाले शब्द हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं, उपसर्ग वाले शब्द हैं। तो हम उपसर्ग जिस समय पढ़ाए थे उस समय बता ही दिए थे कि ये सारे जो यथा, जैसे इसका एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे इसका जो एग्जाम्पल जो होता है वो क्या होता है, प्रतिदिन, प्रतिदिन। तो यहाँ पे उपसर्ग क्या है, प्रति उपसर्ग है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस भी शब्द के आगे यानी कि उपसर्ग का उच्चारण हो, ठीक है ना, उपसर्ग लगा हो, कौन कौन सा, जैसे यथा हो, आ हो, भर हो, अनु हो, नीर हो, प्र हो, प्रति हो, तो ये सारे उपसर्ग जहाँ पे लगा होगा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि जिस समास के शुरू में, ठीक है ना, शुरुआत में उपसर्ग लगा होता है वो कौन सा समास कहलाता है, अव्ययी भाव समास। या फिर इसका अगर किताबी भाषा से अगर आप परिभाषा बोले तो अव्ययी भाव समास वो होगा जिसका प्रथम पद प्रधान होगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे प्रति से क्या बनेगा, प्रतिदिन, प्रतिदिन बन जाएगा। और उसके बाद यहाँ से यथा से क्या बनेगा, यथाशक्ति बन जाएगा, यथाशक्ति। ठीक है, यथाशक्ति बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जिस भी समास के आगे में यानी कि उपसर्ग लगा रहेगा वो क्या होगा, वो आपका जो है कि अव्ययी भाव समास होगा। जैसे देखिए आजीवन, आजीवन, तो आजीवन में उपसर्ग कौन सा लगा है, आ उपसर्ग लगा है। जैसे ही उपसर्ग आ जाएगा तो कौन सा कहिएगा, अव्ययी भाव समास। जैसे उपसर्ग आगे आएगा लगा हुआ तो वो डायरेक्ट हो जाएगा कौन सा, अव्ययी भाव समास। ठीक है, उसके बाद और अगर एग्जांपल आप अगर देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से, जैसे भर से आपका क्या बनेगा, जैसे भर से आपका क्या बनेगा, भरपेट। जैसे भर से आपका क्या बनेगा, भरपेट। भर से आपका जैसे बनेगा भरपेट, भरपेट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा भर उपसर्ग लग गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो था इसमें से द्विगु था, ये समझ में आ गया। देखिए अब इसके बाद बहुव्रीहि पे चलिए। बहुव्रीहि में लिखा गया है नो। नो का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि इसमें से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, कोई भी पद प्रधान नहीं हो उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास। उसके बाद देखिए देवी देवता, इसका मतलब ये हुआ कि बहुव्रीहि समास में अक्सर कर देवी देवता वाला नाम आता है। जैसे लंबोदर, जैसे लंबोदर। अब लंबोदर ये डायरेक्ट किसी भगवान को इंगित नहीं करता है, बल्कि इसका अर्थ परिवर्तित करके जो है कि बताया जाता है। जैसे लंबोदर किसको कहते हैं, तो श्री गणेश को कहते हैं। ठीक है, जैसे गजानन, गजानन भी किसका नाम है, तो गणेश जी का नाम है। जैसे वीणा पानी, वीणा पानी, तो वीणा पानी क्या है, वीणा पानी सरस्वती माता को कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देवी देवता वाला नाम जो आएगा वो कहाँ चले जाएगा, बहुव्रीहि में। जैसे और जैसे देखते हैं, जैसे दशानन, दशानन। ठीक है, तो दशानन किसको कहते हैं, रावण को कहते हैं। तो देवी देवता वाला जितना चले जाएगा नाम, ठीक है, वो कहाँ चले जाएगा, अब बहुव्रीहि समास में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आपका द्वंद्व समास है। द्वंद्व में क्या है, यहाँ पे बोथ लिखा हुआ है, बोथ का मतलब दोनों। तो यहाँ से आप समझिएगा कि द्वंद्व समास उसे कहेंगे जिसका कि दोनों पद प्रधान हो। ठीक है, जिसका कि दोनों पद प्रधान हो। अब बीच में यहाँ पे जो लिखा हुआ है और यहाँ पे संयोजक चिन्ह दिया हुआ है। तो यहाँ से समझिएगा कि जैसे यहाँ पे देखिएगा, जैसे राधा कृष्ण, जैसे राधा कृष्ण। ठीक है ना, यहाँ पे संयोजक चिन्ह रहेगा। जैसे संयोजक चिन्ह रहेगा तो इसका मतलब आप क्या समझिएगा कि ये कौन सा है, द्वंद्व समास है। आप ऐसे पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ने के लिए बीच में और लगाइएगा। जैसे राधा और कृष्ण, जैसे लोटा और डोरी, लोटा और डोरी, लोटा और डोरी, बीच में और लगा के पढ़िएगा और यहाँ पे संयोजक चिन्ह लगा हुआ रहेगा। तो ये किसका हो जाएगा,
द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद देखिए, संयोजक चिन्ह आपको तत्पुरुष में भी मिलेगा, ठीक है, संयोजक चिन्ह तत्पुरुष में भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो संयोजक चिन्ह है तो इसके बीच में आप और लगा करके पढ़िएगा, ठीक है, जैसे राधा और कृष्ण, ठीक है, जैसे राधा कृष्ण, इसके बीच में संयोजक चिन्ह लगा रहेगा, राधा और कृष्ण कहिएगा, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं, जैसे अब आ गया कर्मधारय समास, ठीक है, अगला जो है कौन है, कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में जो आता है, जैसे देखिए यहाँ पे लास्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ क्या कि अंतिम पद प्रधान हो तो उसे क्या कहेंगे, कर्मधारय कहेंगे, ठीक है, जिसका अंतिम पद प्रधान हो उसे कर्मधारय कहते हैं। उसके बाद विशेष और विशेषण, ठीक है, पहला विशेष को बताएगा, इसका जो एग्जाम्पल होगा, पहला जो पद होगा वो क्या होगा, विशेष बताएगा, और अंतिम वाला जो है विशेषता, यानी इसमें मुख्य रूप से जो इसका परिभाषा होगा, जिसका अंतिम पद प्रधान हो वो क्या कहलाएगा, कर्मधारय। देखिए इसका एग्जाम्पल जो है महापुरुष, महापुरुष, ठीक है, महापुरुष। तो यहाँ से समझिएगा, इसको जो पढ़ना है कैसे पढ़ना है, के समान लगा करके पढ़िएगा, के समान, या फिर हैं जो लगा के, हैं जो, ये दोनों वर्ड जो है कि लगा करके पढ़िएगा। जैसे महापुरुष, ठीक है, महान है जो पुरुष, हैं जो लगा के पढ़िए, महान है जो पुरुष, ठीक है, जिसमें ये शब्द लगा करके पढ़ा जा सके, ठीक है, जैसे महान है जो पुरुष, तो महापुरुष, तो वो कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय, ठीक है। उसी तरह से महानिदेशक, महानिदेशक, महान है जो निदेशक, ठीक है, तो महानिदेशक हो गया। उसके बाद देखिए के समान वाला, देखिए समझिएगा, के समान वाला, जैसे देखिए चंद्रमुख, चंद्रमुख, तो चंद्रमुख में क्या हो जाएगा, तो चंद्रमुख में जो हो जाएगा आपका कैसे, चंद्रमा के समान मुख, ठीक है, तो यहाँ से के समान लग जाएगा, ठीक है, क्या लग जाएगा, के समान, तो चंद्रमा, चंद्रमा के समान मुख, तो यहाँ पे बीच में के समान लगा करके पढ़ना है, तो हैं जो लगा करके पढ़ा जा सके, अब के समान लगा के पढ़ा जा सके तो वो क्या होगा, कर्मधारय। और यहाँ से याद रखिएगा लास्ट यहाँ पे लिखा हुआ, यानी अंतिम पद प्रधान हो वो क्या होगा, कर्मधारय होगा। इसके बाद यहाँ से और समझिए, जैसे नीलकमल, जैसे नीलकमल, नीलकमल, ठीक है, नीलकमल, नील के समान है जो कमल, ठीक है ना, ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो नीलकमल किसका है, कर्मधारय का, ठीक है। उसके बाद कमल नयन, कमल के समान नयन, मृग नयनी, ठीक ना, तो ये सारे किसके उदाहरण हैं, कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। चलिए इसके बाद अगला जो छठा है इसके बारे में देखिए। अब छठा जो है वो क्या है, छठा जो है वो है तत्पुरुष समास, ठीक है, छठा जो है वो क्या है, तत्पुरुष। तो देखिए तत्पुरुष में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कारक, तो कारक जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, ऐसे जो होता है ना, ने, को, से, के लिए, का, के, की वगैरह, ठीक ना, तो ये सब चीज़ बीच में लगा करके पढ़िएगा। जैसे ही ये चीज़ बीच में अगर लग जाए उस एग्जाम्पल में, उदाहरण में, तो वो समझ लीजिएगा कौन सा है, कारक वाला चिन्ह कौन सा होगा, तत्पुरुष। जैसे समझिए, एग्जाम्पल से समझिए, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं मन चाहा, जैसे लिखते हैं मन चाहा, ठीक है, जैसे मन चाहा, तो इसका मतलब क्या होगा, मन से चाहा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब मन से चाहा तो यहाँ पे क्या लग गया, से क्या है, से क्या है, कारक है, तो कारक जिसमें आएगा वो क्या होगा, तत्पुरुष, ठीक है, कारक जिसमें आएगा वो क्या होगा, तत्पुरुष। जैसे देखिए यज्ञशाला, जैसे देखिए यहाँ से क्या होगा, यज्ञशाला, यज्ञशाला, तो यहाँ से क्या होगा, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला, तो यहाँ से के लिए जो आ गया, तो के लिए क्या है, कारक है, तो जैसे कारक आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके बाद
जैसे देखिए, और देखिए एग्जांपल, जैसे चीरी मार, ठीक है, जैसे चीरी मार, चीरी मार। तो ये चीरी मार जो है इसका मतलब क्या होगा, चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला। तो चिड़ियों को मारने वाला, तो यहाँ से क्या आ गया बीच में, को आ गया। तो को क्या है, कारक है, तो कौन सा होगा, तत्पुरुष हो जाएगा। उसके बाद समझिए, और जो तत्पुरुष का जो होगा, जैसे देखिए तेल, यहाँ पे संयोजक चिन्ह और यहाँ पे चट्टा, तो तेल चट्टा। तो तेल चट्टा को आप कैसे बोल सकते हैं, तेल को चाटने वाला, तेल को चाटने वाला। अब ये संयोजक चिन्ह जो था आपका, और कहाँ पे लगा हुआ था, संयोजक चिन्ह जो आपका लगा हुआ था यह आपका द्वंद्व में भी लगा हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पे और का उच्चारण हो रहा था, ठीक है, जैसे राधा और कृष्ण, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो होगा आपका तेल चट्टा, तेल को चाटने वाला, तो यहाँ पे कौ यानी कारक लग रहा है, तो इसका मतलब कौन सा, तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है, तत्पुरुष हो जाएगा। उसके बाद देखिए और जो एग्जाम्पल है इसका, जैसे तत्पुरुष का और जो एग्जाम्पल होगा, जैसे करुणापूर्ण, जैसे करुणापूर्ण, जैसे करुणापूर्ण। तो करुणापूर्ण को क्या लिख सकते हैं, करुणा से पूर्ण, ठीक है, करुणा से पूर्ण। तो यहाँ पे से लग गया, तो से क्या है, कारक है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि कौन सा एग्जाम्पल कौन से समास के हैं। और एक जानकारी बता दें कि डेली नाइट में 7:30 बजे से बिहार पुलिस के लिए स्पेशल क्विज चलता है टेलीग्राम पे। इसका लिंक जो है कि टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके ज्वाइन हो जाइएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सेट चलता है। और यदि आप होमवर्क क्विज में अगर भाग लेना चाहते हैं तो यह क्विज व्हाट्सएप पे चलता है, ठीक है। इसका लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को और देखिए, यहाँ से और जानकारी बता दें कि आपको इस प्रकार के टॉपिक वाइज वीडियो डेली मिलेगा, ठीक है। तो आप ध्यानपूर्वक यहाँ इस चैनल से बने रहिए। देखिए